कॉम्बिनेशन थ्योरम ऑन लिमिट्स। आप ये नाम पहले तो सुने होंगे, लिमिट्स के बारे में तो पता है आपको, लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या है? सो व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन थ्योरम ऑन लिमिट्स? सो व्हेन two sequence have limits and you combine them using addition, say subtraction, multiplication or division, then new sequence has also a limit, and we can directly say that the combine of the limits means if one sequence is going to a particular limit, another sequence is also going to a particular limit, and if we combine both the sequence, then we can say the limits are also combined and they also goes to the same point. Okay, so अभी और अच्छे समझ आएगा, मतलब बुक में आप जैसे कि इसमें देख सकते हो कि ये थ्योरम है, इफ़ लिमिट यू एन जो है, ये सीक्वेंस यू एन जो है वो एल पे जा रहा है, सीक्वेंस वी एन एल डैश पे जा रहा है, तो इन दोनों को अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो वो क्या, उसका लिमिट भी क्या एल प्लस एल डैश जा रहा है। मतलब इफ़ वन सीक्वेंस गोज टू एल एंड अनदर सीक्वेंस गोज टू एल डैश, देन देयर सम ऑल्सो गोज टू एल प्लस एल डैश। बिकॉज इसमें क्या है ना, यू एन इज क्लोज टू एल, यू एन जो है वो एल के क्लोज है, एंड वी एन इज क्लोज टू एल डैश, सो then un plus vn will be also close to l plus l dash. So this is the complete funda, आप कह लो। अब आप बोलोगे कि ये तो हुआ एडिशन का, इसका प्रूफ करेंगे हम लोग। अब आगे जैसे आप मल्टीप्लिकेशन का देख लो कि इफ़ u1 जो l पे जा रहा है, इसमें भी सीक्वेंस vn l डैश पे जा रहा है, इन लोग का मल्टीप्लिकेशन करने पर इन लोग का लिमिट भी क्या होगा, l इंटू एल डैश जाएगा, मतलब उनका प्रोडक्ट पे जाएगा उसका लिमिट। तो ये आप समझ रहे हो ना। अब जैसे ये सिर्फ अब आगे हम लोग देखेंगे तो आगे इसका आप देखो यहाँ, अगर इसका रेसिप्रोकल हो जाए, अगर यू एन सीक्वेंस एल पे जा रहा है और उसका रेसिप्रोकल 1/l पे जा रहा है, ये हमको बताना है कि अगर सीक्वेंस एल पे जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल भी 1/l पे जाएगा। और एक थ्योरम है जो इस लिमिट्स में है, वो है अगर यू एन एल पे जा रहा है और वी एन एल डैश पे जा रहा है, तो अगर उनको डिवाइड करूँगी तो उसका लिमिट भी एल बाई एल डैश पे जाएगा। अब आप सुनिए, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें इम्पॉर्टेंट है ये पूछा गया है एडिशन वाला और प्रोडक्ट वाला पूछा गया। आप चाहो तो ये सब भी कर सकते हो, ये पूछा नहीं गया है, बहुत ही सिंपल इजी एक्सप्लेनेशन है, स्टेप बाय स्टेप देखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स भी करेंगे, आज हम कॉम्बिनेशन थ्योरम ऑन लिमिट्स कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब एक एक करके प्रूव करते हैं कॉम्बिनेशन थ्योरम ऑन लिमिट। सो थ्योरम में दिया है, इफ़ आप, मैं चाहूँगी कि आप भी कॉपी पेन लेके बैठो और आप भी नोट डाउन करो। इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें u1 सीक्वेंस इन्फिनिटी पे मेरा l पे जा रहा है, ठीक है, एंड जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी vn सीक्वेंस इन्फिनिटी पर l डैश पे जा रहा है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस vn l प्लस l डैश पे जाएगा। हमें ये दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दिस। ऑल राइट, सो हियर आई विल टेक रेफरेंस फ्रॉम दिस बुक। हियर सिंस u1 जो सीक्वेंस है वो l पे जा रहा है, मतलब l के जा रहा है इन द सेंस उसके क्लोज जा रहा है, ठीक है, एंड vn जो सीक्वेंस है वो क्लोज जा रहा है कब, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. However small, there exist two positive integer m1 and m2 such that. अब हम कोई जैसे दो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे m1 और m2, इसमें क्या है वो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे un माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, अगर आप कन्वर्जेंसी का रूल देखोगे तो ये वहीं से आया है,
ठीक है, कन्वर्जेंट का डेफिनेशन से ही आया है, या फिर लिमिट का डेफिनेशन आप कह सकते हो, लिमिट का डेफिनेशन, नॉट कन्वर्जेंट, आई एम सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। लिमिट का डेफिनेशन आप देखोगे तो UN माइनस एल लेस देन एप्साइलन बाई 2, और एप्साइलन बाई 2 हम क्यों करते हैं वो तो मैंने आपको बताया ही है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। ठीक है, कहीं भी आप देखोगे एप्साइलन बाई 2 ही लेते हैं, ठीक है, एप्साइलन नहीं लेते हैं। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, ठीक है, इसमें m1 और m2 हम एक पॉजिटिव इंटीजर माने हैं, हम बोल रहे हैं कि उससे जो n है वो बड़ा है, इक्वल टू है, तो ये UN के लिए, सीक्वेंस के लिए लिमिट का डेफिनेशन है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली हम लोग VN के लिए लिमिट का डेफिनेशन करेंगे। अच्छा, इसको लिखते हैं, चलिए, तो आप अपने से वो लाइन्स लिखिएगा, मैं मेन कैलकुलेशन लिख रही हूँ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। For all n greater than equal to m1, this is equation 1, and Vn minus L dash is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to m2. This is equation 2. So let m be positive integer greater than m1 and m2. Let's take m be any positive integer which is greater than m1 and m2. Then the inequalities 1 and 2 can both hold. Now since हम UN प्लस VVN माइनस L प्लस L डैश, इसको इस तरह से मॉड के अंदर लिखने का मतलब क्या है, UN माइनस L को हम लोग एक साथ कर रहे हैं और VN माइनस L डैश को एक साथ कर रहे हैं। इन दोनों का UN प्लस VN माइनस L प्लस L डैश, ओके, इन दोनों को हम किस तरह से सेपरेट किए, UN के साथ L को माइनस किए प्लस VN के साथ L डैश को माइनस किए। ये एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, UN माइनस L मॉड, इसको अलग से मॉड में, और VN माइनस L डैश मॉड। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। तो इसके जगह हम एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकते हैं फ्रॉम 1, और इसके जगह एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकते हैं फ्रॉम 2। तो ये टोटल क्या हो गया मेरा, एप्सिलॉन व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू m, हेंस हाँ ओके, हेंस UN प्लस VN टेंड्स टू L प्लस L डैश एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इससे हमारा ये प्रूफ हो गया कि, अच्छा अब आप बोलोगे ये कैसे प्रूफ हुआ, तो ये इतना तो आप जान रहे हो कि ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन आ गया, या फिर यहाँ पर इक्वल लेस देन इक्वल का साइन है, एप्सिलॉन आ गया। तो अगर इतना ये पूरा इक्वल एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन हम बहुत छोटा चीज़ को मानते हैं। आपको अब एप्सिलॉन का मतलब समझना होगा, दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो मतलब ये एक एरर ऑफ मार्जिन है एप्सिलॉन का। अगर आप स्टोरी जानोगे तो वो एक एरर ऑफ मार्जिन लेते हैं कि इसके आसपास, तो ये बहुत छोटा नंबर है, ये स्टार्टिंग में ही वहाँ पर है, एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0, लेकिन एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, तो इतना
को हम ज़ीरो के इक्वल मान सकते हैं। तो ये जब ज़ीरो के इक्वल होगा ये होल थिंग, तो माइनस उधर जाएगा तो यही होगा ना यू एन प्लस वी एन एल प्लस एल डैश जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। Similarly, we can prove that. Similarly, we can prove that. Similarly, we can prove that un minus vn tends to L minus L dash when sequence जब un L पे जाएगा and vn भी L पे L dash पे जाएगा, तब हम इसका सब्ट्रैक्शन वाला, इसको करना क्या है, खाली इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। हम लोग दोनों का एडिशन लिए थे, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका दो थ्योरम तो यहीं पे हो रहा है, एक तो एडिशन वाला कॉम्बिनेशन का, एक सब्ट्रैक्शन वाला कॉम्बिनेशन का, एक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही करना है आपको, एग्ज़ाम में यही सब आएंगे, ठीक है। तो इतना देखिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।